गरुड़ पुराण कथा के अनुसार आत्मा की मृत्यु के बाद यात्रा कैसी होती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका भौतिक शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही प्राण बाहर निकलते हैं, वैसे ही चारों ओर अंधकार, अजीब सी शांति और फिर यमदूत प्रकट होते हैं। यमदूत आत्मा से कहते हैं, अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, चलो हमारे साथ यमलोक की ओर। आत्मा चाहे तो भागना चाहती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो भाग नहीं सकती। अब आत्मा को यमराज के दरबार तक 48 दिनों की यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में आत्मा को कई कठिन रास्तों से गुजरना होता है। जलते हुए अग्नि के जंगल, रक्त और मल से भरी नदियाँ, वैतरणी नदी, विषैले नागों और राक्षसों से भरे रेगिस्तान, ठंडी और गर्म हवाओं से जलता शरीर, पापों का भार सिर पर लादे चलना, यह मार्ग कर्मों के अनुसार कठिन या सरल होता है। पुण्य आत्मा को सुगंधित रास्ता, सुंदर दृश्य और देवदूत मिलते हैं। यमलोक के द्वार पर 48वें दिन आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां यमराज अपने दूतों से कहते हैं, इस आत्मा के पुण्य और पाप का लेखा लाओ। चित्रगुप्त जी अपनी पुस्तक खोलते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे नरक मिलता है। यदि आत्मा ने अत्यधिक पुण्य किए हैं तो उसे सीधे विष्णु लोक, स्वर्ग या मुक्त लोक भेजा जाता है। यदि पाप अधिक हैं तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे फिर से धरती पर जन्म दिया जाता है, मानव के रूप में यदि उसने अच्छे कर्म किए, पशु, पक्षी या कीड़े के रूप में यदि उसके पाप भारी थे। लेकिन अगर उसने जीवन में ईश्वर का स्मरण, सेवा, दया, भक्ति और सत्य का पालन किया हो तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और वह कभी फिर जन्म नहीं लेती। मृत्यु अंत नहीं, यात्रा की शुरुआत है। जो अभी कर्म करता है वही मृत्यु के बाद की दिशा तय करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इतिहास की वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पर प्राप्त हो जाए।